हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे डाटा मॉडल्स एंड कंसेप्चुअल मॉडलिंग। तो डाटा मॉडल्स नाम से पता चलता है मॉडल फॉर डाटा। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर्स में भी डिस्कस किया था डाटा मॉडल, स्कीमा, इंस्टेंसेस के बारे में। तो डाटा मॉडल बेसिकली क्या है? हाई लेवल डिस्क्रिप्शन ऑफ स्कीमा of any organization for which we are designing the database system। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो हम स्कीमा डिफाइन करेंगे, उसकी जो हाई लेवल डिस्क्रिप्शन होगी उसे हम क्या कह देते हैं? डाटा मॉडल कह देते हैं। और in other words we can also say that it is a integrated collection of concepts for describing and manipulating the data, relationship between the data and constraints on the data in an organization। तो मैंने पहले भी बताया था कि हम क्या करते हैं, कुछ सेट ऑफ कॉन्सेप्ट्स की हेल्प से हम एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। मीन्स उस ऑर्गेनाइजेशन की डाटा नीड्स क्या हैं उसको हम डिस्क्राइब करेंगे विद द हेल्प ऑफ सम कॉन्सेप्ट्स। उस डाटा को कैसे मैनिपुलेट किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ सम ऑपरेशंस। वो डाटा एलिमेंट्स, अब एक तरह का डाटा तो नहीं है, डिफरेंट इंटर रिलेटेड डाटा एलिमेंट्स होंगे। तो वो इंटर रिलेटेड डाटा आपस में किस तरह से रिलेट करेंगे, उनके बीच की रिलेशनशिप, और उस डाटा पे क्या कॉन्स्ट्रेंट्स अप्लाई होंगे, वो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे किस किस तरह के कॉन्स्ट्रेंट्स हैं जो इम्प्लीमेंट हमने करवाने होंगे, उन सब को रिप्रेजेंट करने के लिए जो सेट ऑफ टूल्स, जो सेट ऑफ कॉन्सेप्ट्स हम यूज़ करेंगे, उनकी इंटीग्रेटेड कलेक्शन को हम क्या कह देते हैं? डाटा मॉडल्स। तो डाटा मॉडल क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को। लाइक आप सिंपल मॉडल की बात करते हो तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका अगर हम मॉडल रिप्रेजेंट करते हैं, मॉडल बनाते हैं, तो वो क्या कर रहा है? उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को कम्प्लीटली रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैंने एक हाउस है उसका ब्लूप्रिंट का एग्जांपल दिया था, तो दैट इज़ नथिंग बट अ मॉडल ऑफ दैट पर्टिकुलर हाउस। उस पर्टिकुलर हाउस में क्या क्या चीज़ें होंगी, कहाँ पे डाइनिंग रूम होगा, कहाँ पे बेडरूम होंगे, ठीक है, कहाँ पर किचन होगा, कहाँ पर एंट्रेंस होगी, कहाँ पर स्टेयरकेस होगा। अब ये डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग नोटेशंस यूज़ करेंगे, ठीक है। तो जो हमारे आर्किटेक्ट्स हैं वो स्टेयरकेस के लिए किस तरह के नोटेशन यूज़ कर रहे हैं, बेडरूम में डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए किस किस नोटेशन को यूज़ कर रहे हैं, वो क्या है? उनकी सेट ऑफ नोटेशंस हैं। तो जिससे देखकर हमें पता चल जाता है कि ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसी तरह से डाटा मॉडल भी एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि वो एक ऑर्गेनाइजेशन की डाटा नीड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। देयरफॉर अ डाटा मॉडल रिप्रेजेंट्स द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ। तो इसमें क्या चीज़ होनी चाहिए? इट शुड प्रोवाइड द बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड नोटेशंस दैट विल अलाउ द डाटाबेस डिज़ाइनर्स एंड एंड यूजर्स टू कम्युनिकेट। कैसे? अनएम्बिगसली एंड एक्यूरेटली। क्या चीज़ कम्युनिकेट करनी है? देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल डाटा। तो जो डाटा मॉडल्स होंगे, कोई भी डाटा मॉडल हम यूज़ करें तो उसका बेसिक पर्पस क्या होगा? वो ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट्स, उन ऐसी नोटेशंस हमें प्रोवाइड करेगा जिसकी हेल्प से जो हमारे डाटाबेस डिज़ाइनर्स हैं वो हमारे नीड्स के अकॉर्डिंग डाटाबेस डिज़ाइन तैयार कर सकें, मगर किसे साथ लेते हुए? एंड यूज़र्स के साथ कम्युनिकेट करते हुए। मीन्स हमारा डाटा मॉडल ऐसा होना चाहिए कि डाटा बेस डिज़ाइनर्स भी उसे अंडरस्टैंड कर सकें और हमारे जो एंड यूज़र्स हैं वो अपनी नीड्स को रिप्रेजेंट करवाने के लिए, अंडरस्टैंड करवाने के लिए उसे यूज़ कर सकें। तो जो डाटाबेस डिज़ाइनर हैं वो एंड यूज़र्स के साथ कम्युनिकेट करेंगे, इस तरह से कम्युनिकेट करेंगे, ऐसे कॉन्सेप्ट्स, ऐसे नोटेशंस उनके सामने रखेंगे, उन्हें देख के एंड यूज़र को पता चल जाएगा कि हाँ ये चीज़ इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, ये नोटेशन इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा हमारा डाटा मॉडल होना चाहिए। तो मीन्स हमारी जो डाटा रिक्वायरमेंट्स हैं एंड यूज़र्स की, वो डाटाबेस डिज़ाइनर्स तक अनएम्बिगसली और एक्यूरेटली कम्युनिकेट होने चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करते हैं, क्या करना है? डाटा मॉडल को यूज़ करना है। तो डाटा मॉडल के क्या क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं? डाटा मॉडल बेसिकली
3 कंपोनेंट्स से मिलकर बना हो सकता है। फर्स्ट इज स्ट्रक्चरल पार्ट, सेकेंड वन इज मैनिपुलेटिव पार्ट एंड थर्ड वन इज सेट ऑफ इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट्स। तो स्ट्रक्चरल पार्ट क्या है, नाम से पता चल रहा है कि वो हमारे डेटाबेस का स्ट्रक्चर है जो रिप्रेजेंट करेगा। तो ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट्स भी होंगे जो हमारे स्ट्रक्चरल पार्ट को रिप्रेजेंट करते होंगे। तो स्ट्रक्चरल पार्ट में क्या है, इट कंसिस्ट्स ऑफ सेट ऑफ रूल्स अकॉर्डिंग टू विच डेटाबेसेस कैन बी कंस्ट्रक्टेड। और मैनिपुलेटिव पार्ट कौन सा होगा, मैनिपुलेटिव पार्ट नाम से पता चल रहा है कि वो सेट ऑफ नोटेशंस, वो सेट ऑफ ऑपरेशंस जो कि उस डाटा के ऊपर अलाउड होंगे, जिससे वो डाटा है जो मैनिपुलेट हो सकता है। मीन्स किसी भी तरह की अपडेशंस हमने परफॉर्म करनी है, कोई इंसर्शन करनी है हमारे डाटाबेस में, कुछ डिलीशन करनी है, कोई स्ट्रक्चर चेंज करना है, तो वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स कहाँ किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेंगे, मैनिपुलेटिव पार्ट को रिप्रेजेंट करेंगे। और जो डाटा है वो हमारा एक्यूरेट होना चाहिए हमारे डाटाबेस में स्टोर्ड, तो उसकी एक्यूरेसी को इंश्योर करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ सेट ऑफ इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट्स भी अप्लाई करते हैं। तो जो भी हमारा डाटा मॉडल होगा वो क्या क्या कंपोनेंट्स रिप्रेजेंट करता होगा, मींस ऐसे कुछ नोटेशंस होंगी जो स्ट्रक्चरल पार्ट को रिप्रेजेंट करता हो, ऐसी भी होंगी जो मैनिपुलेटिव पार्ट को रिप्रेजेंट करता हो, और कुछ ऐसे सेट ऑफ रूल्स होंगे जो इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट्स को रिप्रेजेंट करते हों। तो जो डाटा मॉडल का जो बेसिक पर्पस है वो क्या है, डाटा को रिप्रेजेंट करना और उसे अंडरस्टैंडेबल बनाना। अगर ये पर्पस फुलफिल नहीं होता तो हमारा जो डाटाबेस का जो डिज़ाइनिंग का पर्पस है वो क्या है, ख़त्म हो जाएगा। और अगर हमारा डाटा मॉडल हमारे डाटा को ईजिली रिप्रेजेंट कर रहा है और वो अंडरस्टैंडेबल है, तो हम क्या कर सकते हैं, हमारी जो डिज़ाइनिंग प्रोसेस है वो क्या है, ईजिली अकम्प्लिश कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। तो बेसिकली जो आपका टॉपिक है वो क्या है, डाटा मॉडल कैटेगरीज। तो जो डाटा मॉडल्स हैं वो बेसिकली 3 मेजर कैटेगरीज में डिवाइडेड है। वो 3 कैटेगरीज कौन कौन सी हो सकती हैं, वो ब्रॉड कैटेगरीज हम मानकर चलते हैं। फर्स्ट इज ऑब्जेक्ट बेस्ड डाटा मॉडल्स, सेकेंड वन इज रिकॉर्ड बेस्ड डाटा मॉडल्स एंड थर्ड वन इज फिजिकल डाटा मॉडल्स। कई बुक्स में इसी कैटेगराइजेशन को दूसरी तरीके से भी रिप्रेजेंट किया गया है, जिसमें कि ऑब्जेक्ट बेस्ड डाटा मॉडल्स को हम क्या कह देते हैं, हाई लेवल डाटा मॉडल्स या कॉन्सेप्चुअल डाटा मॉडल्स। रिकॉर्ड बेस्ड डाटा मॉडल्स आर कॉल्ड एज रिप्रेजेंटेशनल डाटा मॉडल्स और फिजिकल डाटा मॉडल्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज इम्प्लीमेंटेशन डाटा मॉडल्स। तो जो ऑब्जेक्ट बेस्ड डाटा मॉडल्स कैटेगरी है उसे हम कॉन्सेप्चुअल डाटा मॉडल्स या फिर हाई लेवल डाटा मॉडल्स भी कहते हैं। इसे हाई लेवल डाटा मॉडल्स क्यों कहते हैं, नाम से पता चलता है कि हाई लेवल डाटा मॉडल मीन्स जो कि हमें जो हमारे डाटा ऑर्गेनाइजेशन का डाटा है उसे क्या है, उसका ब्रॉड व्यू प्रोवाइड करता है, मीन्स एब्स्ट्रैक्ट व्यू प्रोवाइड करता है। हम क्या कर रहे हैं, एक एंड यूज़र होने के नाते हमने क्या करना है, एक हाई लेवल व्यू देखना है हमारे डाटा का कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन किस तरह का डाटा रिप्रेजेंट कर रही है। तो वहाँ पर जो हम कंसेप्चुअल मॉडलिंग के लिए जो डाटा मॉडल्स यूज़ करेंगे वो कौन से होंगे, कंसेप्चुअल डाटा मॉडल्स या फिर ऑब्जेक्ट बेस्ड डाटा मॉडल्स। ऑब्जेक्ट बेस्ड डाटा मॉडल्स आर फर्दर कैटेगराइज्ड एज, फर्स्ट इज एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, जिसे हम ER मॉडल भी कहते हैं। कई बुक्स में ER मॉडल को एज अ कंसेप्चुअल मॉडल या हाई लेवल मॉडल के फॉर्म में लिखा गया है। सेकेंड वन इज सिमेंटिक मॉडल, थर्ड इज फंक्शनल मॉडल एंड फोर्थ वन इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल। ऑब्जेक्ट बेस्ड कैटेगरी के इस नाम से पता चलता है कि हमारे रियल वर्ल्ड में क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं। तो हमने रियल वर्ल्ड को क्या है, रिप्रेजेंट करना है, रियल वर्ल्ड के सिनेरियोज को रिप्रेजेंट करना है, तो हम कैसे मॉडल्स को यूज़ करेंगे, ऑब्जेक्ट बेस्ड डाटा मॉडल्स को यूज़ करेंगे। कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन है जो उसे रिप्रेजेंट करने की। फिर बात आती है रिकॉर्ड बेस्ड डाटा मॉडल्स या रिप्रेजेंटेशनल डाटा मॉडल्स। ये मॉडल्स
फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं. फर्स्ट इज हायरार्किकल डाटा मॉडल, सेकेंड वन इज नेटवर्क डाटा मॉडल एंड थर्ड वन इज रिलेशनल डाटा मॉडल. नेक्स्ट जो कैटेगरी है हमारी ब्रॉड कैटेगरी, दैट इज फिजिकल डाटा मॉडल. फिजिकल डाटा मॉडल क्या है? बेसिकली इम्प्लीमेंटेशनल डाटा मॉडल्स भी कहते हैं हम इसे, या लो लेवल डाटा मॉडल्स भी कह देते हैं, क्योंकि ये लो लेवल से बिलोंग करते हैं. मीन्स जहाँ पर हमारी एब्स्ट्रैक्शन है वो क्या रहेगी? मिनिमम रहेगी. मीन्स बहुत ज़्यादा हम हाई लेवल डिटेल्स हैं जो वो खोल के रखते हैं. मीन्स डिटेल्ड व्यू है जो वो हमें प्रोवाइड किया जाता है एट द लो लेवल. इसीलिए इस तरह के मॉडल्स को हम क्या कह देते हैं? लो लेवल डाटा मॉडल्स या फिजिकल डाटा मॉडल्स. तो इस कैटेगरी में हमारे पास 2 तरह के मॉडल्स आते हैं, यूनिफाइंग डाटा मॉडल और फ्रेम मेमोरी बेस्ड डाटा मॉडल्स. अब ये जो 3 तरह की कैटेगरीज हैं उसे हम जो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के डिपेंडेंसी के बेस पे भी कैटेगराइज कर सकते हैं. लाइक जो हमारे फिज़िकल डाटा मॉडल होंगे वो DBMS के डिपेंडेंट होंगे. जो हमारे रिकॉर्ड बेस्ड डाटा मॉडल होंगे वो भी जो हमारा जिस तरह का हमारा DBMS सॉफ्टवेयर हम यूज़ करेंगे उसी के हिसाब से हम क्या करेंगे? रिकॉर्ड बेस्ड डाटा मॉडल को यूज़ करेंगे. और जो हमारे ऑब्जेक्ट बेस्ड डाटा मॉडल्स होंगे वो क्या है? हमारे DBMS इंडिपेंडेंट होंगे. मीन्स वो हमारे जो हमारा रियल वर्ल्ड है उसके सिनेरियो को उसका कंसेप्चुअल व्यू प्रोवाइड कर रहा है. कंसेप्ट से कंसेप्चुअल बना है तो कंसेप्चुअल व्यू प्रोवाइड कर रहा है. तो ये कंसेप्चुअल व्यू क्या है? हमारे यूज़र्स को समझ आना चाहिए हमारी डाटा नीड्स. मीन्स जो हमारे एंड यूज़र्स हैं वो अपनी डाटा नीड्स को किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इन मॉडल्स को यूज़ करके अपनी डाटा नीड्स को रिप्रेजेंट करवा सकते हैं. ठीक है. फिर इन मॉडल्स के बेस पे हम क्या करते हैं? फिर लॉजिकल डिज़ाइन तैयार करते हैं. इन मॉडल्स के बेस पे हमारा कंसेप्चुअल डिज़ाइन तैयार होता है. फिर कंसेप्चुअल डिज़ाइन को हम क्या करते हैं? लॉजिकल डिज़ाइन में कन्वर्ट करते हैं. वो कैसे करेंगे? बाय यूजिंग रिकॉर्ड बेस्ड डाटा मॉडल्स. और फिर इन रिकॉर्ड बेस्ड डाटा मॉडल्स की हेल्प से जो हमने मॉडल डिज़ाइन तैयार किया है, लॉजिकल डिज़ाइन, उसको हम फर्दर इम्प्लीमेंट करते हैं यूजिंग फिजिकल डाटा मॉडल्स. तो ये हमारी ब्रॉड कैटेगरीज हैं. डाटा मॉडल्स हमारे 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं, ऑब्जेक्ट बेस्ड डाटा मॉडल्स, रिकॉर्ड बेस्ड डाटा मॉडल्स एंड फिजिकल डाटा मॉडल्स. तो जो ऑब्जेक्ट बेस्ड डाटा मॉडल्स हैं वो बेसिकली क्या करते हैं? वो ऐसे कंसेप्ट्स यूज़ करते हैं लाइक हमारी एंटिटीज़ क्या हैं, एट्रीब्यूट्स क्या हैं, रिलेशनशिप्स क्या हैं. तो एंटिटीज़, एट्रीब्यूट्स, रिलेशनशिप बेसिकली क्या है? हमारे रियल वर्ल्ड की डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो आपस में कैसे रिलेटेड हैं उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो ऐसे कंसेप्ट्स प्रोवाइड करते हैं हमारे ऑब्जेक्ट बेस्ड डाटा मॉडल्स. तो ऑब्जेक्ट बेस्ड डाटा मॉडल्स क्या हैं? पता लग गया आपको. दीज मॉडल्स यूजेस कॉन्सेप्ट्स ऑफ एंटिटीज़, एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशनशिप. तो एंटिटी क्या है? कोई भी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट जो कि डिस्टिंक्ट है, ठीक है, आइडेंटिफाइएबल है. मीन्स दूसरे किसी ऑब्जेक्ट से हम उसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. वो ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? कोई पर्सन हो सकता है, कोई प्लेस हो सकता है, कोई भी इवेंट हो सकता है, कोई थिंग हो सकती है. ठीक है, जो भी उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट करेगी. तो हम क्या करेंगे? एंटिटीज़ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे. अब हर एक एंटिटी की क्या है? हर एक ऑब्जेक्ट की क्या है? कोई प्रॉपर्टीज़ होती हैं. उन प्रॉपर्टीज़ को हम क्या कह देते हैं? एट्रीब्यूट्स कह देते हैं. तो वो प्रॉपर्टी क्या कर रही है? उस ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रही है. लाइक मैंने कहा कि पर्सन का कोई नेम है, ठीक है, पर्सन का कोई एड्रेस है, पर्सन का स्किन कलर है, ठीक है, तो वो क्या है? एट्रीब्यूट ऑफ अ पर्सन. ठीक है. इसी तरह से अब डिफरेंट पर्सन्स में क्या है? कोई रिलेशनशिप भी हो सकती है. मीन्स सारे पर्सन्स जो या कोई प्लेसेस हैं या कोई थिंग्स हैं, ये क्या हैं? आइसोलेटेड तो नहीं रहते, आपस में रिलेटेड होते हैं. तो उनमें किस तरह की रिलेशनशिप है, किस तरह की एसोसिएशन है, वो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? विद द हेल्प ऑफ रिलेशनशिप. तो जो ऑब्जेक्ट बेस्ड डाटा मॉडल्स होंगे, चाहे वो ER मॉडल की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करें, चाहे सिमेंटिक मॉडल की फॉर्म में, चाहे फंक्शनल मॉडल या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल, उसमें हम बेसिक कंसेप्ट्स क्या यूज़ कर रहे हैं? एंटिटीज़, एट्रीब्यूट्स और उनके बीच की रिलेशनशिप. लाइक मैंने कहा कि एक इंस्ट्रक्टर है, वो टीच करता है स्टूडेंट्स को.
तो इंस्ट्रक्टर टीचेस स्टूडेंट्स, ठीक है। तो एक इंस्ट्रक्टर स्टूडेंट्स को टीच कर रहा है, तो इंस्ट्रक्टर और स्टूडेंट में रिलेशनशिप है कि वो क्या कर रहे हैं, इंस्ट्रक्टर स्टूडेंट को टीच कर रहा है, स्टूडेंट आर टॉट बाय इंस्ट्रक्टर। तो ये इनकी रिलेशनशिप है। तो जो मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ डाटा मॉडल्स हैं वो हमने अभी पढ़ा। इस कैटेगरी में कौन कौन से मॉडल्स आएंगे, ईआर मॉडल, सिमेंटिक मॉडल, फंक्शनल मॉडल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल। तो इस पर्टिकुलर स्लाइड में आपको पता चल रहा है 2 डायग्राम्स हैं। ये क्या है, बेसिकली फर्स्ट जो डायग्राम है वो बेसिक ईआर मॉडल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये क्या है, किसी बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन का ईआर मॉडल है। सपोज एक इंस्टेंस है, एक कस्टमर एंटिटी है, ठीक है, और एक लोन एंटिटी है। इन दोनों में रिलेशनशिप क्या है, इन दोनों में रिलेशनशिप क्या है कि एक कस्टमर बोरो करता है लोन। तो ये क्या है, रिलेशनशिप है। ये क्या है, एंटिटी है, ठीक है, ये भी एक एंटिटी है। इन दोनों एंटिटीज़ के बीच में रिलेशनशिप क्या है, बोरोअर की, मीन्स कस्टमर बोरोज अ लोन, ठीक है, और लोन इज बोरोड बाय कस्टमर। अब ये क्या है, कस्टमर की एट्रीब्यूट्स हैं। एक एंटिटी है, उसके कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। कस्टमर के एट्रीब्यूट्स क्या है, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, कस्टमर स्ट्रीट, कस्टमर सिटी, ठीक है। तो दीज आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ दिस एंटिटी कस्टमर। और लोन नंबर और अमाउंट, दीज आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ दिस एंटिटी लोन, ठीक है। तो ये क्या है, एक ईआर डायग्राम है। ये ईआर डायग्राम किसकी फॉर्म में रिप्रेजेंटेड है, किस मॉडल को यूज़ करके बनाया गया है, ईआर मॉडल को यूज़ करके बनाया गया है, ठीक है। तो ये क्या है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है किसकी, एक बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन की 2 एंटिटीज़ की, कस्टमर और लोन। इसी तरह से हम सिमेंटिक मॉडल्स यूज़ करते हैं। तो ऑब्जेक्ट बेस्ड मॉडल का जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो क्या है, सिमेंटिक मॉडल है। तो सिमेंटिक मॉडल बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम जो डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स हैं रियल वर्ल्ड के, उनके बीच में किस तरह की रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है, उनको हम कुछ फैक्ट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने कहा कि मैंने म्यूज़िक की एल्बम बनानी है, ऐप बनानी है। तो म्यूज़िक की ऐप बनाने के लिए आप यूज़र से क्या करेंगे, रिक्वायरमेंट्स लेंगे। तो यूज़र्स आपको बताएगा कि म्यूज़िक की जो ऐप होती है उसमें क्या है, बाय आर्टिस्ट भी हम क्या कर सकते हैं, सॉन्ग्स को देख सकते हैं, बाय एल्बम्स भी हम सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर किस तरह की एंटिटीज़ एग्जिस्ट करेंगी, आर्टिस्ट्स, एल्बम्स, ठीक है। अब एल्बम्स में क्या हो सकते हैं, सॉन्ग्स होंगे, ठीक है। सॉन्ग्स में क्या हो सकता है, लिरिक्स हो सकता है। तो ये क्या है, हमारे डिफरेंट टाइप की एंटिटीज़ हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, और इसे हमने क्या करना है, इसके मीनिंग को रिप्रेजेंट करना है। तो सिमेंटिक का मतलब होता है मीनिंग। तो सिमेंटिक डाटा मॉडल क्या कर रहा है, सिमेंटिक डाटा मॉडल क्या है, बेसिकली ये कंसेप्चुअल डायग्राम है डाटा का, कि हमारा डाटा रियल वर्ल्ड में कैसे एग्जिस्ट करता है, उसका एक कंसेप्चुअल डायग्राम हमने बना के दिखा दिया, ठीक है। जैसे कि इस डायग्राम में पता चल रहा है कि आर्टिस्ट क्या करता है, रिकॉर्ड करता है एल्बम। तो हमारे पास अगर 2 तरह के फैक्ट्स हैं, 2 तरह की एंटिटीज़ हैं, आर्टिस्ट और एल्बम, उनमें क्या रिलेशनशिप होगी, रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो आर्टिस्ट रिकॉर्ड्स एल्बम, ठीक है। और एल्बम में क्या हो सकता है, एल्बम कंटेन्स सॉन्ग। तो एल्बम और सॉन्ग्स 2 तरह की एंटिटीज़ हैं, इनको हमने रिप्रेजेंट कर दिया इस तरह से, और इनकी रिलेशनशिप को इस तरह से कर दिया एरोज की फॉर्म में। तो एल्बम में क्या हो सकता है, 1 और मोर सॉन्ग्स हो सकते हैं। तो इनके बीच की रिलेशनशिप को हमने कैसे लिख दिया, एल्बम कंटेन्स सॉन्ग्स, ठीक है। और सॉन्ग्स में कंटेन लिरिक्स। तो इस डायग्राम को देखकर आपके एंड यूज़र को पता चल जाएगा कि ये क्या है, हमारा कंसेप्चुअल डायग्राम है किसका, एक जो हम म्यूज़िक की ऐप बना रहे हैं, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन की नीड क्या है कि म्यूज़िक की एक एप्लीकेशन बनानी है, ठीक है। तो उसने एक कंसेप्चुअल डायग्राम यूज़र्स की रिक्वायरमेंट को लेकर यहाँ पर डिफ़ाइन कर दिया। तो ये डिफरेंट कंसेप्ट्स की हेल्प से उसे एक कंसेप्चुअल डायग्राम शो कर दिया, ठीक है। इसको देखकर फिर हम क्या करेंगे, इसके करस्पॉन्डिंग लॉजिकल डिज़ाइन बनाएंगे, ठीक है, और फिर लॉजिकल डिज़ाइन को फिजिकल डिज़ाइन में कन्वर्ट करेंगे।
तो इनके बारे में हम डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे। ER मॉडल आपका 3rd यूनिट में डिटेल में कवर हो जाएगा। और इसी के साथ ये जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑब्जेक्ट बेस्ड डाटा मॉडल्स की कंप्लीट होती है। फिर बात आती है रिकॉर्ड बेस्ड डाटा मॉडल्स। रिकॉर्ड बेस्ड डाटा मॉडल्स क्या होते हैं? जहाँ पर हम डाटाबेस को रिप्रेजेंट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ फिक्स्ड फॉर्मेट रिकॉर्ड्स। अब वो रिकॉर्ड्स क्या हैं? डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। नाम से पता चल रहा है कि रिकॉर्ड बेस्ड डाटा मॉडल्स हैं। मीन्स हमारे रिकॉर्ड्स, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि फिक्स्ड फॉर्मेट रिकॉर्ड्स और वेरिएबल फॉर्मेट रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, ये भी हमने डिस्कस किया था। तो फिक्स्ड फॉर्मेट रिकॉर्ड्स की फॉर्म में हम अपने डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। लाइक मैंने कहा कि एक स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट एक एंटिटी है। अगर हम रिकॉर्ड बेस्ड डाटा मॉडल्स की बात करेंगे तो रिकॉर्ड बेस्ड डाटा मॉडल्स में हमारे डिफरेंट तरह के वेरिएशंस हैं, जिसमें हम अगर रिलेशनल डाटा मॉडल की बात करें तो वहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंट एंटिटीज़ के करस्पॉन्डिंग जो इंस्टेंसेस बनाते हैं उसे हम क्या कह देते हैं? टपल्स। तो एक स्टूडेंट एंटिटी है। अब वो क्या है? एक एंटिटी है, उसके करस्पॉन्डिंग मैंने क्या बना दिया? एक रिलेशन बना दिया। उसमें इंस्टेंसेस क्या होंगे? डिफरेंट स्टूडेंट के रिकॉर्ड। लाइक स्टूडेंट का नेम है, उसका रोल नंबर है, उसकी सब्जेक्ट डिटेल्स हैं, उसकी मार्क्स डिटेल्स हैं। तो ये क्या कर रहा है? एक रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने 4 फील्ड बता दिए, ठीक है। स्टूडेंट एक एंटिटी है, उसके 4 एट्रीब्यूट्स हैं। उसको मैंने रिकॉर्ड बेस्ड डाटा मॉडल यूज़ करते हुए, जो रिलेशनल डाटा मॉडल यूज़ करते हुए उसे रिकॉर्ड्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। तो इन रिकॉर्ड्स में रिलेशनशिप भी होगी आपस में, डिफरेंट रिकॉर्ड टाइप्स में। लाइक इंस्ट्रक्टर और स्टूडेंट का हमने एग्जांपल लिया था। इंस्ट्रक्टर एक हमारे रिलेशन है जिसमें अलग अलग इंस्ट्रक्टर के रिकॉर्ड्स हैं। एक स्टूडेंट हमारे रिलेशन है, उसमें हमारे स्टूडेंट के रिकॉर्ड्स हैं। वो आपस में कैसे रिलेट करेंगे? वो कैसे रिलेट करेंगे कि इंस्ट्रक्टर है, जो इंस्ट्रक्टर आईडी जो हमारे पास गिवन है वो एक करस्पॉन्डिंग सेट ऑफ स्टूडेंट आईडीज़ को टीच करते हैं। तो इस तरह से उनके बीच में रिलेशनशिप रिप्रेजेंट होगी। तो जो हर एक रिकॉर्ड टाइप है उसमें फिक्स नंबर ऑफ फील्ड्स होंगे, उनकी क्या है? फिक्स्ड लेंथ होगी। फिक्स नंबर ऑफ फील्ड्स, कुछ मतलब स्टैटिक नंबर ऑफ फील्ड्स मैंने कहा 4 फील्ड्स मैंने डिफाइन कर दिए, तो 4 फील्ड्स होंगे, उनकी हर एक कॉलम की, हर एक फील्ड की एक अपनी लेंथ होगी। तो जो मेन 3 तरह के मॉडल्स हैं जो रिकॉर्ड बेस्ड लॉजिकल डाटा मॉडल्स में आते हैं, लाइक उन्हें हैं कहते हैं हम रिलेशनल डाटा मॉडल, नेटवर्क डाटा मॉडल और हायरार्किकल डाटा मॉडल। और जो रिकॉर्ड बेस्ड डाटा मॉडल है बेसिकली वो हमारे डाटाबेस के ओवरऑल डिज़ाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे हम क्या कह देते हैं? लॉजिकल डिज़ाइन कहते हैं, ठीक है। और इसी लॉजिकल डिज़ाइन से हम क्या करते हैं? फिर इम्प्लीमेंटेशन करते हैं हमारे डाटाबेस सिस्टम की। तो नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो क्या है? फिजिकल डाटा मॉडल्स। और फिजिकल डाटा मॉडल्स क्या डिफाइन करते हैं? हमारा जो डाटा है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के करस्पॉन्डिंग, जो हमने जिसके लिए हमने ये डाटा डिज़ाइंस हैं जो तैयार किए हैं, वो कैसे स्टोर होगा, उसकी जो इंटरनल डिटेल्स हैं वो किस मॉडल की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं? बाय यूजिंग फिजिकल डाटा मॉडल्स। तो रिकॉर्ड का स्ट्रक्चर क्या होगा? हमारी स्टोरेज डिवाइस पे रिकॉर्ड की ऑर्डरिंग क्या होगी, उनके एक्सेस मेथड्स क्या होंगे, एक्सेस पाथ्स क्या होंगे, ये सारी चीज़ें हम किसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, किसकी हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं? फिजिकल डाटा मॉडल, या फिर इम्प्लीमेंटेशन डाटा मॉडल्स भी कह देते हैं, या लो लेवल डाटा मॉडल्स भी कह देते हैं। मीन्स हम क्या कर रहे हैं? हमारे स्टोरेज स्ट्रक्चर को स्पेसिफाई कर रहे हैं। हमारी स्टोरेज डिवाइस पे हमारे जो डिफरेंट डाटा रिकॉर्ड्स हमने बता दिए वो किस तरह से स्टोर्ड होंगे, ये सारी चीज़ें हम फिजिकल डाटा मॉडल्स की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन डाटा मॉडल की कैटेगरीज में हमारे 2 तरह के मॉडल्स आते हैं, यूनिफाइंग मॉडल और फ्रेम मेमोरी मॉडल। सो दिस इज़ ऑल अबाउट डाटा मॉडल्स एंड इट्स कैटेगरीज, जिसमें हमने 3 तरह के डाटा मॉडल्स पढ़े, ऑब्जेक्ट बेस्ड डाटा मॉडल्स, रिकॉर्ड बेस्ड डाटा मॉडल्स और फिजिकल डाटा मॉडल्स। इसके लिए हम रेफ़र कर रहे हैं बुक प्रैक्टिकल अप्रोच टू डिज़ाइन इम्प्लीमेंटेशन एंड मैनेजमेंट डाटाबेस सिस्टम्स की बाय थॉमस कॉनली। इसमें आपको 2nd चैप्टर में ये डिटेल मिल जाएंगी। इसके अलावा आप नवाथे की बुक भी रेफ़र कर सकते हैं, मगर बेसिकली फ़र्स्ट जो रेफरेंस है उसमें आपको ये टॉपिक ईजीली मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।